और गाइस कैसे हो आप लोग। तो iOS 15 का पब्लिक स्टेबल वर्जन एप्पल ने फाइनली रिलीज कर दिया। तो अगर आप अपने सॉफ्टवेयर अपडेट के सेक्शन में जाओगे तो ये वाला अपडेट आपको अपने आईफोन के ऊपर देखने मिल जाएगा। अभी अपडेट का साइज गाइस बहुत ज़्यादा बड़ा है मेरे आईफोन में, बिकॉज यहाँ पे मैं बीटा से स्टेबल पे आ रहा हूँ, लेकिन आपके आईफोन में अपडेट का साइज इतना ज़्यादा नहीं होगा। एनीवेज गाइस, इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे 100+ iOS 15 के न्यू फीचर्स एंड चेंजेस को। iOS 15 के डिवाइस सपोर्ट के बारे में बात करें गाइस, तो इन सारा आईफोन्स के ऊपर iOS 15 सपोर्टेड है। iOS 15 को अपडेट करने के बाद सबसे पहली चीज़ आप नोटिस करोगे वो है ये नई हेलो वाली वेलकम स्क्रीन। ये स्क्रीन एक ही बार आपको डिस्प्ले होगी जब आप iOS 15 को अपडेट करोगे, इंस्टॉल करोगे अपना आईफोन के ऊपर। अगर आप iOS 15 के लॉक स्क्रीन पर चेकआउट करोगे तो आप स्वाइप डाउन करके भी स्पॉटलाइट सर्च को आप एक्सेस कर सकते हो। iOS 14 में ये पॉसिबल नहीं था। आईफोन की पावर ऑफ की स्क्रीन पे गए अब ये वाला मैसेज आपको शो होगा दैट आईफोन रिमेन्स फाइंडेबल आफ्टर पावर ऑफ। अगर आपने अपना आईफोन को शट डाउन भी कर दिया है या तो अगर आपका आईफोन किसी ने चोरी करके उसको शट डाउन कर दिया है, फिर भी आपके आईफोन का लोकेशन फाइंड माय ऐप के अंदर विजिबल रहेगा। ये फीचर सिमिलरली एयरटैग्स की तरह काम करता है, जहां पे एयरटैग्स अपना लोकेशन नज़दीक के आईफोन के यूजर्स को पिंग करते हैं। सिमिलरली आई अज्यूम ये फीचर काम करेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आईफोन 11 एंड उसके बाद वाला आईफोन्स पे ही ये फीचर काम करेगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आईफोन 10s जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी, उसके ऊपर ये वाला मैसेज शो नहीं होता, या तो उससे पुराना आईफोन्स के ऊपर ये वाला जो मैसेज है वो डिस्प्ले नहीं होता। iOS 15 अपडेट होने के बाद अगर आपके आईफोन के ऊपर ये वाला मैसेज डिस्प्ले नहीं हो रहा, मतलब आपके आईफोन के ऊपर ये वाला फीचर में भी काम नहीं करेगा। सो आई अज्यूम गाइस दैट जिन आईफोन्स में एप्पल का U1 चिपसेट होगा उन्हीं आईफोन्स पे ये वाला फीचर सपोर्ट करेगा। नोटिफिकेशन सेंटर का UI भी एप्पल ने स्लाइटली चेंज किया है। अगर आप नोटिफिकेशंस को चेकआउट करोगे तो ज़्यादा पॉलिश्ड फील होंगे आपको iOS 14 के मुकाबले, एंड नोटिफिकेशंस को यूज़ करने का एक्सपीरियंस भी आपको ज़्यादा बेटर फील होगा। नोटिफिकेशंस के जो एजेस है वो भी स्लाइटली राउंडेड है एंड आइकॉन्स भी स्लाइटली आपको लार्जर फील होंगे। नोटिफिकेशंस को स्वाइप लेफ्ट करोगे तो यहाँ पे एक न्यू ऑप्शन देखने मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है दैट स्पेसिफिक ऐप्स के अगर आपको नोटिफिकेशंस को म्यूट करना है कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए या तो कंप्लीटली टर्न ऑफ करना है, तो यहाँ से आप इसको इजीली टर्न ऑफ कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे एक बेहतरीन फीचर लगा। व्हाट्सएप या कोई भी मैसेजिंग ऐप पे रिप्लाई करने का जो ऑप्शन है वो एप्पल ने निकाल दिया है। तो स्वाइप लेफ्ट करोगे तो आपको यहाँ पे कोई भी सॉर्ट ऑफ रिप्लाई का ऑप्शन देखने नहीं मिलेगा जो आपको पहले देखने मिलता था। अगर किसी मैसेज का रिप्लाई करना हो तो आपको उस मैसेज पे लॉन्ग प्रेस करना होगा एंड यहाँ से आप इजीली किसी भी मैसेज का रिप्लाई दे सकते हो। सेटिंग्स का डिज़ाइन भी गाइस एप्पल ने कंप्लीटली चेंज कर दिया है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। सारे ऑप्शंस अब आपको राउंडेड एजेस में देखने मिलेंगे। पहले ये ऑप्शंस iOS 14 में इस तरह के ब्लॉक्स में शो नहीं होते थे। ओवरऑल सेटिंग्स का भी डिज़ाइन आपको थोड़ा फ्रेश फील होगा। यहाँ पे सेटिंग्स में भी काफ़ी एक यूजफुल फीचर एप्पल ने ऐड किया है जिसका नाम है पर ऐप सेटिंग्स। एक्सेसिबिलिटी में पर ऐप सेटिंग्स पे टैप करेंगे एंड यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे एक ऐप को ऐड कर लेते हैं, लेट्स से व्हाट्सएप को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ से आप व्हाट्सएप को कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से एंड यहाँ पे जो भी आप लोग चेंजेस करोगे वो चेंजेस सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप एप्लीकेशन के लिए ही अप्लीकेबल होंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको टेक्स्ट को बोल्ड करना है या तो आपको जो टेक्स्ट साइज़ है वो व्हाट्सएप एप्लीकेशन के अंदर लार्जर चाहिए, तो यहाँ से आप लोग चेंज कर सकते हो एंड जितना कुछ आप लोग यहाँ पे चेंजेस करोगे वो चेंजेस सिर्फ और सिर्फ आपके व्हाट्सएप एप्लीकेशन में ही अप्लीकेबल होंगे। एनीवेज गाइस, एक्सेसिबिलिटी में ऑडियो विजुअल्स पे टैप करेंगे एंड देन बैकग्राउंड साउंड्स में ये सारे बैकग्राउंड साउंड्स एप्पल ने इनबिल्ट ऐड कर दिए है। बेसिकली कुछ लोग सोने के लिए या तो स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए इस टाइप के साउंड सुनते हैं। यूट्यूब पे आपको ऐसे साउंड्स के वीडियोस के ऊपर मिलियंस ऑफ व्यूज देखने मिलेंगे, तो ये सारे साउंड्स एप्पल ने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। वॉलपेपर पे टैप करेंगे एंड चूज अ न्यू वॉलपेपर पे टैप करेंगे तो यहाँ पे iOS 15 का आपको एक नया वॉलपेपर देखने मिलेगा। अगर किसी वॉलपेपर पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे लोडिंग एनिमेशन आपको देखने मिलेगा। iOS 14 में लोडिंग एनिमेशन यहाँ पे शो नहीं हो रहा था, वहाँ पे वॉलपेपर पे टैप करते थे तो थोड़ा स्लाइड डिले आता था बिकॉज वॉलपेपर लोड हो रहा होता था। तो यहाँ पे अब लोडिंग लिखा हुआ आएगा तो यूजर को पता चलेगा दैट एक्चुअल में वॉलपेपर लोड हो रहा है। एंड सेटिंग्स में सॉफ्टवेयर अपडेट्स में अब एप्पल एक नई चीज ला रहा है दैट सॉफ्टवेयर अपडेट्स करने के टाइम पे आपको यहाँ पे एक नया वाला पॉपअप देखने मिलेगा जिसकी मदद से आप अपडेट को डिले कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से iOS 15.1 का अपडेट आता है एंड मुझे उसके ऊपर अपडेट नहीं करना, लेकिन जितने भी उसके सिक्योरिटी पैचेस है वो मुझे चाहिए, वो उसका मुझे अपडेट करना है, तो यहाँ पे मुझे नया ऑप्शन देखने मिलेगा जिसकी मदद से पूरा iOS में अपडेट नहीं कर पाऊंगा, पूरे iOS के अपडेट को मैं डिले कर पाऊंगा, लेकिन सिक्योरिटी अपडेट्स को मैं इजीली कर पाऊंगा, विच इज़ अ रियली नाइस थिंग। एंड सेटिंग्स में प्राइवेसी में नीचे रिकॉर्ड ऐप एक्टिविटी का भी आपको एक नया ऑप्शन देखने मिलेगा। इसको ऑन करोगे तो लास्ट 7 डेज की ऐप एक्टिविटी आपको देखने मिलेगी, कब उस स्पेसिफिक एप्लीकेशन ने कौन से टाइम पे आपका माइक यूज़ किया है, लोकेशन यूज़ किया है, कैमरा यूज़ किया है, मतलब काफ़ी सारी और भी चीज़ें आपको यहाँ पे शो करेगा, तो इसको ऑन रखना ज़्यादा रिकमेंडेड है। iOS 15 में एप्पल ने कैसे
गाइस एक नया फोकस मोड का फीचर लाया है। तो एग्जैक्टली क्या है ये फोकस मोड? तो बेसिकली आप अपने नोटिफिकेशंस को आप कैटेगरी वाइज कस्टमाइज कर सकते हो एंड कुछ और इंपॉर्टेंट ऑटोमेशंस भी सेट कर सकते हो। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट तो आपको 4 ही फोकस मोड्स एप्पल ने प्रोवाइड किए हैं, लेकिन आप न्यू फोकस मोड भी बना सकते हो न्यू फोकस पे टैप करके। लेकिन इसको अच्छी तरह से पहले समझ लेते हैं कैसे ये काम करता है। सबसे पहले वर्क फोकस को सेट करते हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट पे टैप करेंगे तो आपको ये वाला स्क्रीन देखने मिलेगा, अलाउड पीपल फॉर नोटिफिकेशंस। इसका मतलब है गाइस जब आपका वर्क फोकस एक्टिवेटेड होगा तो इन्हीं लोगों के आपको नोटिफिकेशंस देखने मिलेंगे। यहाँ से आप ऐड पे टैप करके जितने लोगों को ऐड करना हो उतने लोगों को आप ऐड कर सकते हो। अगर आप लोगों को कुछ लोगों को रिमूव करना हो तो आप लोग रिमूव भी कर सकते हो इजीली। नीचे आपको कॉल्स का भी ऑप्शन देखने मिलेगा, इस पे टैप करेंगे तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो दैट जब आपका वर्क फोकस एक्टिवेटेड होगा तो कौन आपको कॉल कर पाएगा। अब यहाँ पे गाइस अलाउ पे टैप करेंगे एंड आपको कुछ एप्लीकेशंस को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जब आपका वर्क फोकस एक्टिवेटेड होगा तो इन्हीं एप्लीकेशंस के आप लोगों को नोटिफिकेशंस देखने मिलेंगे। बेसिकली लेट्स से जब आप काम पे हो तो आपको फालतू के ऐप्स के नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे, तो आप काम से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर इंस्टाग्राम से किसी का नोटिफिकेशन आता है या तो यूट्यूब वीडियो का काम के टाइम पे नोटिफिकेशन आता है तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो यहाँ से आप उन सारे एप्लीकेशंस को निकाल दोगे जिन एप्लीकेशंस के आपको नोटिफिकेशंस काम के टाइम पे नहीं चाहिए, और उन्हीं एप्लीकेशन आप लोग यहाँ पे रखोगे जिनके आपको नोटिफिकेशंस अलाउड रखने हैं काम के टाइम पे। एंड देन गाइस अलाउ पे टैप करेंगे एंड आपका फोकस मोड हो चुका है रेडी। अब डन पे टैप करेंगे तो वर्क फोकस मोड के कुछ और आपको यहाँ पे सेटिंग्स देखने मिलेंगे जिन्हें आप अपने तरह से कस्टमाइज कर सकते हो। इसको भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले बाहर आ जाते हैं। अभी मैं बाहर इसीलिए आया बिकॉज आपको बता पाऊँ दैट सेटिंग्स में फोकस मोड का जो सेटिंग्स है वो आप लोग को कहाँ से एक्सेस करना है। तो यहाँ पे मेन सेटिंग्स में फोकस पे टैप करेंगे तो आपने जो फोकस मोड्स बनाए होंगे वो सारे फोकस मोड्स आपको यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। यहाँ पे राइट साइड पे प्लस पे टैप करके आपको अगर नए फोकस मोड्स को बनाना है तो आप सेटिंग्स में भी नए फोकस मोड्स को बना सकते हो। एनीवेज वर्क पे टैप करेंगे एंड यहाँ पे अगर आपको अलाउड पीपल या तो अलाउड ऐप्स में से कोई ऐप्स को रिमूव करना हो या तो ऐड करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो इजीली। एंड बाय द वे जब कभी भी कोई भी फोकस मोड एक्टिवेटेड होगा तो यहाँ पे उसका आइकॉन आपको विजिबल होगा, तो आपको पता चलेगा आपका कौन सा फोकस मोड अभी फिलहाल एक्टिवेटेड है, और यहीं से आप इसको ऑन या ऑफ भी कर सकते हो। एनीवेज फिर से सेटिंग्स में आते हैं। यहाँ पे आपको 3 इंपॉर्टेंट ऑप्शंस देखने मिलेंगे। सबसे पहले फोकस स्टेटस पे टैप करेंगे एंड यहाँ पे अगर आपका फोकस स्टेटस ऑन है तो लेट्स से अगर आपको कोई बंदा आई मैसेज पे मैसेज करता है तो वहाँ पे उसके आई मैसेज के एप्लीकेशन के अंदर उसको शो होगा दैट आपके नोटिफिकेशन साइलेंस्ड है या तो आपका फोकस मोड ऑन है। तो सामने वाले को पता चलेगा दैट आप अभी फिलहाल काम पे हो या तो आपका कोई ना कोई फोकस मोड ऑन है, तो वो आपको टाइम सेंसिटिव नोटिफिकेशंस भी सेंड कर सकता है। अब होम स्क्रीन के ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कस्टम पेजेस का भी आपको ऑप्शन देखने मिलता है। ये काफ़ी ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट फीचर लगा। इसको ऑन करेंगे तो आप कस्टम होम पेजेस सेट कर सकते हो बेस्ड ऑन योर फोकस मोड। सो लेट्स से फॉर एन एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये वाला जो स्क्रीन है उसको सेट कर लिया एज ए कस्टम होम पेज फॉर माय वर्क फोकस्ड। तो जब मेरा वर्क फोकस एक्टिवेटेड होगा तो ये वाला जो होम स्क्रीन है वही मुझे डिस्प्ले होगा, इसके अलावा और कोई भी मुझे स्क्रीन डिस्प्ले नहीं होगा। तो बेसिकली गाइस अगर आप कुछ स्पेशल पेजेस बनाना चाहते हो स्पेशली फॉर योर फोकस मोड्स तो आप उन पेजेस को बना के उनमें आप स्पेसिफिक ऐप्स को रख के यहाँ से कस्टम होम पेजेस पे भी उसको अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल काम के टाइम पे ये सारे काम वाले ऐप से डिस्प्ले होंगे ताकि मेरा जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। हाइड नोटिफिकेशन बैजेस मतलब यहाँ पे अगर ये ऑन होगा तो जितने भी ऐप्स है उनके ऊपर आपको नोटिफिकेशन के बैजेस जो है वो शो नहीं होंगे। एनीवेज गाइस फोकस मोड्स को आप ऑटोमेट भी कर सकते हो। यहाँ से जब इस ऑप्शन पे टैप करेंगे तो आप ऑटोमेट कर सकते हो कब आपका स्पेसिफिक फोकस मोड आपको ऑन रखना है, मतलब रखवाना है। आप यहाँ से टाइम सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल आपकी ऑफिस का टाइमिंग है लेट्स से 9 to 6 PM का, तो एग्जैक्ट 9 बजे जो है आपका फोकस मोड चालू हो जाएगा एंड एग्जैक्ट शाम को 6 बजे आपका जो फोकस मोड है वर्क का वो ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगा। सिमिलरली लोकेशन वाइज भी आप फोकस मोड को एक्टिवेट करवा सकते हो, मतलब जब आप ऑफिस पे पहुंचोगे एंड आपका आईफोन डिटेक्ट कर लेगा दैट आप ऑफिस पे पहुंच चुके हो बेस्ड ऑन योर लोकेशन, तो वर्क फोकस ऑटोमेटिकली एक्टिवेट कर देगा। एंड कोई ऐप के बेस पे भी आप फोकस मोड को ट्रिगर करवा सकते हो, मतलब जब आप कोई स्पेसिफिक ऐप को ओपन करो तब आपका वर्क फोकस एक्टिवेट हो जाएगा। तो लेट्स से जैसे कि आपका गेमिंग फोकस मोड आपने बनाया है तो कोई स्पेसिफिक गेम्स को आप ओपन करोगे तो ऑटोमेटिकली आपने अगर कोई गेमिंग वाला फोकस मोड बनाया है तो वो फोकस मोड एक्टिवेट हो जाएगा। इस तरह ये सारे जो ऑटोमेशन है वो काम करते हैं जिनको आप अपने हिसाब से इजीली कस्टमाइज कर सकते हो। एनीवेज गाइस आप मल्टीपल फोकस मोड्स यहाँ पे प्लस पे
टैप करके बना सकते हो, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया। एंड अपने हिसाब से जिस तरह इसको कस्टमाइज़ करना हो, जिस तरह इनको ऑटोमेट करना हो, आप लोग करवा सकते हो। तो लेट्स से आपने वर्क फोकस बनाया है एंड ऑल्सो एक पर्सनल फोकस बनाया है, तो आप वर्क पे जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका वर्क फोकस एक्टिवेट हो जाएगा। शाम को जब घर पे आ जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका पर्सनल फोकस एक्टिवेट हो जाएगा। तो आपको जिस तरह इन फोकस मोड्स को कस्टमाइज करना हो उस तरह आप कस्टमाइज कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा एप्पल ने यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की है। यहाँ पे शेयर अक्रॉस का भी आपको एक ऑप्शन देखने मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन भी है। बेसिकली लेट्स से आपके पास मल्टीपल एप्पल के प्रोडक्ट्स है, आपके पास आईपैड है, आपके पास मैकबुक है, या तो और कोई भी आपके पास प्रोडक्ट है, एप्पल वॉच है, तो आपका सेम फोकस मोड हर डिवाइस पे ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा अगर आप एक सिंगल डिवाइस पे उसको एक्टिवेट करते हो तो। एनीवेज गाइस, फोकस मोड्स के आई थिंक मैंने आपको सारे फीचर्स को एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको कैसा लगा एप्पल का नया फोकस मोड वाला फीचर। अब बात करते हैं गाइस फेस टाइम के बारे में, बिकॉज फेस टाइम में भी कुछ मेजर अपग्रेड्स की है एप्पल ने iOS 15 में। सबसे पहले तो अगर हम लोग फेस टाइम पे टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको फेस टाइम का जो डिज़ाइन है वो भी थोड़ा बहुत डिफरेंट फील होगा। एंड देन आपको यहाँ पे क्रिएट लिंक का भी एक ऑप्शन देखने मिलता है। बेसिकली आप फेस टाइम लिंक जनरेट करके यहाँ पे किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो एंड उस लिंक के थ्रू फेस टाइम कॉल जो है वो यूज़र आपके साथ ज्वाइन कर सकता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे सबसे बेस्ट बात ये है दैट विंडोज़ एंड एंड्रॉयड यूज़र्स के साथ भी आप ये वाले लिंक्स शेयर कर सकते हो। विंडोज़ एंड एंड्रॉयड यूज़र्स जो है वो अपने वेब बेस्ड ब्राउज़र के अंदर फेस टाइम कॉल पे आपके साथ ज्वाइन कर सकते हैं। अगली चीज़ गाइस जो नहीं है फेस टाइम के अंदर वो है पोर्ट्रेट वीडियो का ऑप्शन। यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हो मेरा बैकग्राउंड जो है वो कम्प्लीटली ब्लर हो चुका है। जिस तरह पोर्ट्रेट फोटोज हम लेते हैं सिमिलरली पोर्ट्रेट वीडियोज़ भी उसी तरह काम करते हैं। एंड बेस्ट पार्ट ये है दैट पोर्ट्रेट वीडियो का जो ऑप्शन है वो सिर्फ फेस टाइम एप्लीकेशन से लिमिटेड नहीं है। अगर आप कोई और भी एप्लीकेशन के अंदर जाओगे, व्हाट्सएप के अंदर जाओगे, जूम के अंदर जाओगे, कोई भी वीडियो कॉलिंग के एप्लीकेशन के अंदर जाओगे, यहाँ पे कोई भी कॉल को प्लेस करोगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कॉल को प्लेस करता हूँ एंड देन कंट्रोल सेंटर में मुझे वीडियो इफेक्ट्स के अंदर लॉन्ग प्रेस करूंगा तो पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन देखने मिलेगा। सो बेसिकली पोर्ट्रेट मोड अक्रॉस द बोर्ड काम करेगा। सिस्टम में आपके जितने भी एप्लीकेशन है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, उनके साथ भी काम करेगा। एंड ऑल्सो माइक मोड्स, यहाँ पे माइक मोड्स का भी एप्पल ने एक नया फीचर लॉन्च किया है। एप्पल ने बताया था माइक मोड्स किस तरह काम करते हैं, मतलब फेस टाइम के बारे में जब एक्सप्लेन किया था दैट वॉइस आइसोलेशन मोड किस तरह काम करता है, नॉइस कैंसलेशन किस तरह काम करता है। लेकिन ये फीचर जो है वो भी लिमिटेड नहीं है फेस टाइम तक, ये फीचर भी आप अक्रॉस द बोर्ड यूज़ कर सकते हो। मतलब अगर आप व्हाट्सएप कॉल करना चाहते हो किसी को तो वहाँ पे भी आप माइक मोड्स यूज़ कर सकते हो। माइक मोड जो वो कॉलिंग के लिए भी आगे जाके अनेबल्ड हो सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल आप माइक मोड कुछ एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हो जो एप्लीकेशंस माइक मोड एंड जो पोर्ट्रेट वीडियो का ऑप्शन है वो अलाउ करते हैं। तो एंड माइक मोड्स कैसे एक्जैक्टली काम करते हैं, तो अगर आपका वॉइस आइसोलेशन सिलेक्टेड होगा तो सारा जो बैकग्राउंड नॉइस है वो आपका फ़ोन रिड्यूस कर देगा, माइक्रोफोन रिड्यूस कर देगा, एक सॉर्ट ऑफ नॉइस कैंसलेशन। एंड अगर आप वाइड स्पेक्ट्रम को ऑन रखोगे तो आसपास का जो सारा वॉइस है वो भी रिकॉर्ड होगा एंड वो भी सामने वाले यूज़र को मतलब सुनाई देगा। अगर कैमरा ऐप में चेंजेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको पैनोरामिक जो मोड है वहाँ पे ज़्यादा बेटर वे में भी ये काम करेगा आईफोन 12 सीरीज़ पे। एंड आपको डिस्टॉर्शन भी यहाँ पे कम देखने मिलेगा। स्पेसिफिकली फॉर आईफोन 12 यूज़र्स ही है ये, मतलब पुराना आईफोन्स के लिए फीचर काम नहीं करेगा। जस्ट फॉर न्यू आईफोन यूज़र्स जिन्होंने नया आईफोन 12 सीरीज़ परचेस किया है उनके अंदर ही बेटर पैनोरामिक आप ले सकते हो। इसी के साथ गाइस क्विक टेक वीडियो का जो लोग फीचर यूज़ करते हैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा एडिशन देखने मिलेगा। वीडियो लेने के टाइम पे आप सीधा स्वाइप अप या डाउन करने से जूम जो है वो आप चेंज कर सकते हो, जूम इन या जूम आउट कर सकते हो। अभी मैं तो इतना क्विक टेक यूज़ नहीं करता, लेकिन आई अज्यूम जो लोग यूज़ करते हैं उनके लिए एक वेलकमिंग फीचर होगा ये। एप्पल ने लाइव टेक्स्ट का फीचर ऐड कर दिया है iOS 15 में। एक सॉर्ट ऑफ गूगल लेंस की तरह ये काम करता है। किसी भी फोटो में से आप टेक्स्ट को निकाल सकते हो एंड कहीं पे भी जाके कॉपी पेस्ट कर सकते हो, वेब सर्च कर सकते हो एंड और भी काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। लेकिन इसके यूजेस एप्पल ने और भी एक्सपांड किए हैं एंड और भी एक्सपांड करेगा आगे। फॉर एन एग्जांपल नोट्स ऐप में जब हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे एक नोट टाइप कर रहा हूँ मैं एंड मुझे किसी फ़ोटो में से यहाँ पे सीधा टेक्स्ट चाहिए, तो मैं लॉन्ग प्रेस करूँगा यहाँ पे एंड देन टेक्स्ट फ्रॉम कैमरा पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे लेट्स से इस फोटो से मुझे टेक्स्ट पेस्ट करना है। तो जैसे कि आपने चेकआउट किया कुछ इस तरह ये ऑटोमेटिकली जो टेक्स्ट है फोटो के अंदर से नोट्स के अंदर पेस्ट कर देगा। मुझे पेस्ट करने की भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी, इसने ऑटोमेटिकली सारा काम मेरे लिए कर दिया। ये सारी चीज़ें जो है वो सिस्टम वाइड अवेलेबल है, मतलब आप किसी को मैसेज टाइप कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपको टेक्स्ट फ्रॉम कैमरा का ऑप्शन देखने मिलेगा। इसके अलावा इस फोटोज़ के ऐप में काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस एप्पल ने किए। यहाँ पे एक फ़ोटो हम लोग पिकअप करेंगे एंड आई बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो एप्पल ने यहाँ पे एक्सिफ डेटा अभी ऐड कर दिया है। ये इतना बेसिक एंड इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट फीचर है जो पहले फोटोज़ के ऐप में नहीं था। इसके रिगार्डिंग कुछ महीनों पहले मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया था ऑन हाउ टू चेक EXIF डेटा वाया फाइल्स ऐप और थर्ड पार्टी ऐप, बट नाउ एप्पल ने ये ऐड कर दिया है अपने नेटिव iOS के एप्लीकेशन में। एंड फोटोज़ को ऊपर स्वाइप करके भी आप EXIF डेटा चेकआउट कर सकते हो। एंड इतना ही नहीं, आप फोटोज़ का जो डेट एंड टाइम है उसको भी एडजस्ट कर सकते हो। सो ये सारे इंप्रूवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थे। एंड फोटोज़ ऐप में मेमोरीज में भी आपको पता होगा एप्पल म्यूजिक से अब आप म्यूजिक वगैरह भी अप्लाई कर सकते हो। अगला जो फीचर है गाइस, उसके लिए भी आपको A12 बायोनिक चिपसेट या तो उससे नए वाले चिपसेट्स वाले आईफोन्स चाहिए होंगे। इस फीचर का नाम है विजुअल लुकअप। सो फॉर एन एग्जांपल, अगर हम लोग कोई भी फोटो के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको नीचे एक आई वाला बटन देखने मिलेगा एंड इस पर एक स्टार मार्क भी किया होगा। स्टार मार्क क्या होगा, मतलब इस फोटो के अंदर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। फॉर एन एग्जांपल, अगर हम लोग इस स्टार मार्क को टैप करेंगे तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा आइकॉन देखने मिलेगा, एक छोटा सा आइकॉन पॉपअप होगा। इस पर टैप करेंगे तो आपको सारे इस फोटो की इन्फॉर्मेशन देखने मिलेगी। फॉर एन एग्जांपल, ये बिल्डिंग का नाम क्या है, इस बिल्डिंग के डायरेक्शंस क्या है, अगर आपको सिमिलर इमेजेस चाहिए इस बिल्डिंग के रिलेटेड तो वो भी आप लोग यहाँ पे टैप करके फाइंड आउट कर सकते हो। एंड सिमिलरली गाइस, लेट्स से अगर हम लोग कोई कैट या डॉग का फोटो क्लिक करते हैं एंड देन फोटो के एप्लीकेशन के अंदर जाके ये जो स्टार मार्क है उस पर टैप करेंगे तो यहाँ पे भी आपको एक छोटा सा आइकॉन पॉपअप होता हुआ देखने मिलेगा इस कैट के ऊपर। इस पर टैप करेंगे तो इस कैट के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने मिलेगी, जैसे कि कैट का नाम क्या है, कैट का ब्रीड क्या है, मतलब किस टाइप की कैट है, सारे जो सिमिलर वेब इमेजेस है वो भी आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। तो ये वाला जो विजुअल लुकअप का फीचर है वो अवेलेबल नहीं है पुराना आईफोन्स के लिए। अगर आपके पास 10s है, 10R है, 10s मैक्स है तो उसके ऊपर ये वाला फीचर काम करेगा। उसके बाद के सारा आईफोन्स के ऊपर काम करेगा, लेकिन पुराना आईफोन जैसे कि आईफोन 10 हो गया, आईफोन 8 हो गया, आईफोन 7 हो गया, आईफोन 6s हो गया, वो सारा आईफोन्स के ऊपर ये वाला फीचर काम नहीं करेगा। इन शॉर्ट, A12 बायोनिक चिपसेट जो आईफोन के अंदर होगा या तो उसके ऊपर वाला चिपसेट होगा, उसके ऊपर ये वाला फीचर काम करेगा। एंड स्पॉटलाइट सर्च में भी एप्पल ने काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट्स किए हैं, काफ़ी ज़्यादा रिच फील होगा आपको स्पॉटलाइट सर्च। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे मैं टेबल लिखूंगा तो टेबल के रिलेटेड जितने भी फोटोज़ है वो मेरे फोटो लाइब्रेरी से सर्च कर लेगा। यहाँ पे मुझे वो सारी चीज़ें जो है वो डिस्प्ले होगी। अगर कोई एक्टर आपको सर्च करना है, आर्टिस्ट सर्च करना है, म्यूजिक सर्च करना है, काफ़ी सारी चीज़ें आप स्पॉटलाइट सर्च से सर्च कर सकते हो, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड वे में वो काम करेगी। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको कोई एप्लीकेशन को सर्च करना है तो स्पॉटलाइट सर्च में पहले भी एप्लीकेशन तो डिस्प्ले होते थे, लेकिन अब आपको ऐप स्टोर में जाने की ज़रूरत नहीं उनको डाउनलोड करने के लिए भी। अगर यहीं पर टैप करोगे तो एप्लीकेशन भी आप इजीली स्पॉटलाइट सर्च से ही डाउनलोड कर सकते हो। एंड कुछ नए विजेट्स भी एप्पल ने iOS 15 में ऐड किए हैं। सबसे पहला तो ये मेल वाला विजेट, काफ़ी यूज़फुल विजेट है। आपके रीसेंट मेल्स आपको विजेट में ही डिस्प्ले हो सकते हैं, मतलब आप करवा सकते हो। इसका आपको एक स्मॉल साइज़ भी देखने मिलता है, एक लार्ज साइज़ भी देखने मिलता है। इसके अलावा एप्पल ने फाइंड माई के भी कुछ नए विजेट्स ऐड किए हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो iOS 15 में। गेम सेंटर के आपको कुछ नए विजेट्स देखने मिलेंगे, ऐप स्टोर के कुछ नए विजेट्स देखने मिलेंगे एंड फाइनली आपको एक स्लीप का भी नया विजेट देखने मिलता है। एंड अगर आप विजेट स्टैक को यूज़ करते हो तो यहाँ पे भी एप्पल ने कुछ चेंजेस किए हैं। तो अगर हम इसको प्रेस एंड होल्ड करेंगे एंड देन एडिट स्टैक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको चीज़ें थोड़ा ज़्यादा पॉलिश्ड फील होगी अब। एंड आपको नीचे स्मार्ट रोटेट एंड विजेट सजेशन का भी ऑप्शन देखने मिलता है। नॉर्मली जो है मैं विजेट सजेशन को ऑफ ही रखता हूँ, बिकॉज रेगुलर बेसिस पे कोई ना कोई विजेट जो है वो सीरीज सजेस्ट करता रहता है एंड विजेट पैनल में ऐड करता रहता है स्टैक के अंदर। सो वो मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप अपने हिसाब से विजेट सजेशन को ऑन रख सकते हो या ऑफ रख सकते हो, जो आपका चॉइस हो। अगला चेंज है सीरी के अंदर। आपको पता होगा सीरी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है, लेकिन एवरी ईयर एप्पल जो है सीरी के अंदर कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट्स लाता रहता है, सीरी को और भी बेटर बनाता रहता है। तो यहाँ पे सीरी के अंदर एक फीचर था जो कि मोस्ट रिक्वायर्ड था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जो कि आना चाहिए था। सीरी पहले विदाउट इंटरनेट काम नहीं करता था, लेकिन अब आप सीरी को यूज़ कर सकते हो विदाउट इंटरनेट। सीरी कैन नाउ वर्क ऑफलाइन। Hey Siri, set an alarm for 10 a.m. I've turned on your 10 a.m. alarm. पहले क्या होता था, ऐसा कोई भी टास्क जिसमें ज़रूरत नहीं होती थी इंटरनेट की, उसमें भी सीरी का आपको रिप्लाई सुनने मिलता था दैट योर आईफोन इज़ नॉट कनेक्टेड टू इंटरनेट। सो अब सीरी कैन वर्क विदाउट इंटरनेट। अब आप सीरी से कोई भी ऐसा टास्क करवा सकते हो ऑफलाइन जिसके अंदर इंटरनेट की रिक्वायरमेंट ना हो। डिक्टेशन का फीचर भी ऑफलाइन कर दिया है, तो अब आप नोट्स वगैरह में या तो ईमेल पे डिक्टेशन को यूज़ कर पाओगे लॉन्गर देन 60 सेकंड्स। तो ये भी काफ़ी अच्छी तरह से काम करता है। टाइपिंग भी काफ़ी ज़्यादा स्पीड में होती है क्योंकि अब सर्वर से डेटा प्रोसेस नहीं हो रहा। एंड नोट्स में ही है तो एक और चीज़ आपको यहाँ पे बताना भूल गया, नोट्स के अंदर आप हैशटैग यूज़ कर सकते हो एंड हैशटैग से फिर आप
किसी भी नोट्स को सर्च करना चाहो तो उसको आसानी से सर्च भी कर सकते हो, एंड हैशटैग यूज करके किसी को नोट्स में आप मेंशन भी कर सकते हो। एंड एक छोटा सा यहाँ पे एडिशन है कीबोर्ड के अंदर, यहाँ पे कर्सर पे लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपको एक छोटा सा मैग्नीफायर देखने मिलेगा, तो कर्सर को मूव करने में अब आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। वॉइस मेमोज के एप्लीकेशन में जाओगे और यहाँ पे रिकॉर्डिंग पे टैप करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शंस देखने मिलते हैं, एंड प्लेबैक स्पीड भी आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हो। एनीवेज गाइस, कुछ और प्राइवेसी फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सेटिंग्स में iCloud में यहाँ पे आपको एक न्यू प्राइवेट रिले का भी ऑप्शन देखने मिलता है। अनफॉर्चुनेटली ये पेड ऑप्शन है, मतलब iCloud का पेड सब्सक्रिप्शन आपके पास होना चाहिए, तभी आपको ये वाला ऑप्शन जो है वो मिलेगा, काम करेगा। एक सॉर्ट ऑफ VPN की तरह काम करता है। आप दूसरी कंट्री का IP तो यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे, लेकिन आपका जो एक्चुअल IP एड्रेस है वो मास्क हो जाएगा, जिससे ब्राउजिंग आपके लिए ज़्यादा प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड वे में होगी। अब आते हैं गाइस iOS 15 के मेल एप्लीकेशन के ऊपर। तो iOS 15 को अपडेट करने के बाद जब आप फर्स्ट टाइम मेल एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको एक नई स्क्रीन देखने मिलेगी जिसका नाम है मेल प्राइवेसी प्रोटेक्शन। यहाँ पे प्रोटेक्ट ईमेल एक्टिविटी पे क्लिक करोगे तो आपका IP एड्रेस ईमेल सेंड करने के टाइम पे हाइड हो जाएगा। तो कोई मेल ट्रैकिंग एप्लीकेशन या तो कोई भी मेल ट्रैकिंग ईमेल आपको भेजता है तो आपका IP एड्रेस उसको शो नहीं होगा, एंड सारा जो रिमोट कंटेंट है वो भी प्राइवेटली लोड होगा। मतलब मालवेयर वाला अगर आपको कोई ईमेल वगैरह मिलता है तो आपको ज़्यादा बेटर प्रोटेक्शन मिलेगा। इसके अलावा इस वेदर के एप्लीकेशन के अंदर भी एप्पल ने कुछ नए एनिमेशंस ऐड किए हैं, एंड बेस्ड ऑन वेदर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ज़्यादा एनिमेशन सब आपको शो होंगे पहले के मुकाबले, एंड ज़्यादा एक्यूरेट वे में एनिमेशन शो होंगे बेस्ड ऑन वेदर डेटा। एंड अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको एक पूरा टेम्परेचर का मैप भी देखने मिलेगा। अगर इसको थोड़ा जूम आउट करके आपको बताओ तो यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हो किस तरह ये एग्जैक्टली काम करता है। होम स्क्रीन के ऊपर हम लोग लॉन्ग प्रेस करेंगे स्वाइप आइकॉन्स के ऊपर तो विगल मोड में आ जाएंगे, एंड देन फिर से इस पर टैप करेंगे तो सारे पेजेस जैसे आपको पहले देखने मिलते थे वैसे देखने मिलेंगे। लेकिन अब आप पेजेस को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। आपको बस इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप करके अगर पेजेस को ऑर्गेनाइज करना हो तो आप इजीली कर सकते हो। एंड पहले जो है आप पेजेस को हाइड कर सकते थे, लेकिन अब आप पेजेस को कम्प्लीटली रिमूव भी कर सकते हो। अगर आपको कोई सिंगल पेज को रिमूव करना है या तो मल्टीपल पेजेस को रिमूव करना है तो कुछ इस तरह आप लोग पेजेस को कम्प्लीटली रिमूव भी कर सकते हो। अगला जो फीचर है गाइस वो है हेल्थ के रिलेटेड। वॉकिंग स्टेडीनेस करके एक एप्पल ने फीचर लाया था हेल्थ एप्लीकेशन के अंदर iOS 15 के अंदर। तो अगर हम लोग जाएंगे हेल्थ के ऐप में एंड यहाँ पे ब्राउज पे टैप करेंगे एंड देन मोबिलिटी पे टैप करेंगे तो बॉटम में अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको एक नया मैट्रिक्स देखने मिलेगा जिसका नाम है वॉकिंग स्टेडीनेस। बेसिकली ये वाला जो फीचर है वो iPhone 8 या उसके बाद वाले सारे आईफोन्स के लिए अवेलेबल है। iPhone 8 से पुराने वाले आईफोन्स के लिए ये वाले फीचर्स अवेलेबल नहीं है। बेसिकली वॉकिंग स्टेडीनेस एक सॉर्ट ऑफ मैट्रिक्स है, मतलब कस्टम एल्गोरिदम की मदद से आपके आईफोन के अंदर जो बिल्ट इन सेंसर्स है उसकी मदद से आपका मतलब आईफोन जो आपका बैलेंसिंग चेक करेगा, वॉकिंग का जो आपका स्टेबिलिटी है वो चेक करेगा, क्या स्पीड पे आप लोग वॉक करते हो और क्या स्टेप लेंथ है। मतलब काफ़ी सारे मैट्रिक्स को मेजर करके ये एल्गोरिदम जो है वो प्रेडिक्ट करेगा दैट आपके फॉल होने के चांसेस है या नहीं है। अगर आपके फॉल होने के चांसेस है, अगर आपका जो वॉकिंग स्टेडीनेस है वो डिटेक्ट करता है दैट आप फॉल हो सकते हो फ्यूचर में, तो वो आपको अलर्ट मतलब अपने आईफोन के ऊपर देखने मिल जाएगा दैट यू आर अंडर अ पॉसिबल रिस्क ऑफ फॉलिंग। सो बेसिकली इस तरह कुछ वॉकिंग स्टेडीनेस एप्पल का काम करता है। तो ये वाला जो फीचर है उसके लिए आपके पास iPhone 8 चाहिए या तो उसके ऊपर वाले सारे आईफोन्स के ऊपर ये वाला फीचर काम करेगा। तो iOS 15 में अगर आपने अपने डिवाइसेस को पीछे छोड़ दिया है कहीं पे तो आपको एक सेपरेशन अलर्ट भी देखने मिलता है। आप सेपरेशन अलर्ट भी ऑन या ऑफ रख सकते हो। फॉर एन एग्जांपल लेट्स से अगर मैं कैफ़े में कहीं पे हूँ एंड अपने एयरपोर्ट्स या तो एयरटैग्स को गलती से वहाँ पे छोड़ देता हूँ एंड देन उस कैफ़े से मैं बाहर निकल जाऊँगा और थोड़ा डिस्टेंस दूर जाऊँगा तो मुझे ऑटोमेटिकली मेरे आईफोन के ऊपर अलर्ट देखने मिल जाएगा दैट मैंने जो है वो अपने एयरपोर्ट्स को पीछे छोड़ दिया है या तो मैंने जो है वो अपने एयरटैग्स को पीछे छोड़ दिया है। सिमिलरली अगर आप एप्पल वॉच भी पहनते हो एंड अपना आईफोन को भूल जाते हो कहीं पे तो आपको अपनी एप्पल वॉच के ऊपर भी सेपरेशन अलर्ट देखने मिलेगा दैट आपका आईफोन पीछे छोड़ आए हो तो भागो फटाफट लेने के लिए, वरना आपको लेने के देने जो है वो पड़ जाएंगे। एनीवेज गाइस, मीमोजीज में भी एप्पल ने काफ़ी सारे नए अपडेट्स किए हैं। तो यहाँ पे एप्पल ने बताया था आई मैसेजेस में काफ़ी सारे अपडेट्स है, लेकिन मीमोजीज के अपडेट्स मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छे लगे। अगर हम लोग मीमोजीज पे टैप करेंगे एंड यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे और भी मीमोजीज के नए नए ऑप्शन देखने मिलते हैं। अगर हम लोग आईज पे टैप करेंगे तो आपको यहाँ पे सेकंड आई को भी ऐड करने का ऑप्शन देखने मिलता है। आईवेयर में भी आप टैप करोगे तो काफ़ी सारे नई फ्रेम्स आपको देखने मिलेगी। अगर आप हेडवेयर्स के अंदर जाओगे तो काफ़ी सारे आपको नए हेडवेयर्स देखने मिलेंगे एंड आपको एक नया कस्टम कम्प्लीटली ऑप्शन भी देखने मिलता है क्लोथिंग का। क्लोथिंग का ऑप्शन से बेसिकली आप अपने मीमोजीज को अलग अलग क्लोथिंग से भी कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ से आप कलर वगैरह भी चूज़ कर सकते हो, कौन से क्लोथ का आपको क्या
कलर रखना है। मतलब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है मीमोजीज के एप्लीकेशन को। तो अगर आप iOS 15 के ऊपर हो, डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लिया है, तो मीमोजीज के एप्लीकेशन को जाके ज़रूर ट्राई आउट करना। अगर एप्पल मैप्स के बारे में बात करें तो एप्पल मैप्स में काफ़ी सारे नए फीचर्स एप्पल ने ऐड किए हैं। सबसे पहले अब आप जूम आउट करते जाओगे एंड इसको थोड़ा और जूम आउट करेंगे, जब तक कि आपको पूरा अर्थ विजिबल ना हो, तो यहाँ पे आपको एक पूरा ग्लोब देखने मिलता है। आप ये ग्लोब को रोटेट कर सकते हो, पीछे की साइड पे स्टार्स चेकआउट कर सकते हो। जिस तरह ग्लोब को रोटेट करोगे उस तरह पीछे के मतलब जो डिपेंडिंग ऑन दैट पीछे के जो स्टार्स है वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, विच इज़ आई थिंक रियली कूल। कुछ यूज़फुल फीचर्स एप्पल मैप्स में जो काफ़ी कमाल के हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ स्पेसिफिक सिटीज़ के लिए ही यूज़फुल है फिलहाल। एप्पल का जो 3D मैप का फीचर एप्पल ने लाया है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगता है। डार्क मोड में अवेलेबल है, लाइट मोड में अवेलेबल है, लेकिन फिलहाल कुछ सिटीज़ के लिए ही लिमिटेड है। यहाँ पे 3D में काफ़ी कूल लग रही है चीज़ें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हमारे लिए नहीं है। एप्पल का नया AR मैप का फीचर जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन शेम गाइस दैट ये जो फीचर है ये भी लिमिटेड है काफ़ी कुछ सिटीज़ के लिए ही। अभी फ़िलहाल के लिए आई थिंक आई विल स्टिक टू गूगल मैप्स, जो कि माइल्स बेटर है इंडिया में एप्पल मैप्स के मुकाबले फ़िलहाल। लेकिन अभी फ़िलहाल एक्चुअल में प्रैक्टिकली देखने जाए तो गूगल मैप्स को यूज़ करना मुझे ज़्यादा बेटर लगता है इंडिया के अंदर। अब गाइस बात करते हैं सफारी के बारे में। iOS 15 में एप्पल ने सफारी को कम्प्लीटली रीडिज़ाइन कर दिया है, तो एक्सप्लोर करेंगे नए सफारी को एंड सारे फीचर्स आपको 1 by 1 एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह एक्जैक्टली काम करते हैं। ये सफारी का स्टार्ट पेज है। यहाँ पे आपके फेवरेट शो होंगे, जो वेबसाइट्स आपने बुकमार्क की होगी वो यहाँ पे शो ऑल पे टैप करेंगे तो आप सारी वेबसाइट्स को यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। ये शेयर्ड विथ यू का सेक्शन है। अगर किसी ने आपको iMessage पे कोई लिंक शेयर की होगी तो सारी जो लिंक्स है वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले होंगी। एंड देन प्राइवेसी रिपोर्ट, इस पे टैप करेंगे तो यहाँ पे सारे ट्रैकर्स की आपको इन्फॉर्मेशन शो करेगा, दैट कितने ट्रैकर सफारी ने प्रिवेंट किए हैं लास्ट 30 डेज में। एंड यहाँ से आप चेकआउट भी कर सकते हो कौन कौन से ट्रैकर्स ने आपको ट्रैक करने का ट्राई किया है। एंड देन आपकी रीडिंग लिस्ट यहाँ पे शो होगी, जो वेबसाइट्स को आपने ऑफलाइन रीडिंग लिस्ट में ऐड किया होगा वो सारों को आप यहाँ पे ऑफलाइन एक्सेस कर सकते हो विदाउट एनी इंटरनेट कनेक्शन। एंड देन यहाँ पे अगर कोई वेबसाइट्स आपके मैकबुक या तो अदर एप्पल डिवाइसेस पे आपने ओपन किया होगा तो वो सारे जो वेबसाइट की लिंक्स है वो आपको यहाँ पे शो होगी। एंड देन गाइस एडिट पे टैप करेंगे तो आप अपने स्टार्ट पेज को अपने हिसाब से भी कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है यूज स्टार्ट पेज ऑन ऑल डिवाइसेस, मतलब जितने भी आपके एप्पल डिवाइसेस है उन पे सेम स्टार्ट पेज का अपीयरेंस डिस्प्ले होगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ पे मैंने ये वाला बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया अपने स्टार्ट पेज के लिए आईफोन के, तो मेरा आईफोन का सफारी का तो बैकग्राउंड ये वाला हो जाएगा, लेकिन मेरा जो मैकबुक एयर है उसके सफारी में भी सेम स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। तो ये ऑप्शन अनेबल्ड होगा, तो अक्रॉस डिवाइसेस आपका सफारी का अपीयरेंस जो है वो सिंक्ड होगा। इसके अलावा ये सारे जो ऑप्शंस मैंने पहले आपको स्टार्ट पेज पे बताए उनको अनेबल डिसेबल यहाँ से आप कर सकते हो। सफारी में जो एड्रेस बार है वो भी आपको नीचे की साइड पे देखने मिलेगा। पुराने सफारी में ये ऊपर की साइड पे था, लेकिन अगर आपको ये पोजीशन नहीं पसंद तो यहाँ पे ये टेक्स्ट वाले आइकॉन पे क्लिक करोगे तो शो टॉप एड्रेस बार का आपको एक ऑप्शन देखने मिलेगा। अगर आप इस पे टैप करते हो तो जैसा iOS 14 के अंदर आपका सफारी था वैसा आपका सफारी हो जाएगा। लेकिन गाइस आई स्ट्रांगली रिकमेंड कुछ दिन ट्राई करो न्यू सफारी को, बिकॉज पहले तो मुझे भी थोड़ा वियर्ड लगा था, थोड़ा यूज़ करने में मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन इतना बाद में मुझे अब ज़बरदस्त लग रहा है। काफ़ी ज़बरदस्त इसके अंदर गेस्चर्स है और आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट भी हो जाएगा। एक बार आप यूज टू हो जाओगे तो कुछ दिनों इसको यूज़ करो या तो कुछ हफ्तों यूज़ करो, आई एम श्योर अगर आप नए सफारी को यूज़ करोगे तो आप पुराने सफारी के ऊपर फिर से रिवर्ट बैक नहीं करोगे। एनीवेज न्यू सफारी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया जो एड्रेस बार है वो नीचे की साइड पे है, तो अगर आप कोई वेब पेज को ब्राउज कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली ये जो चीज़ है वो हाइड हो जाएगी। अगर किसी वेब पेज पे आपने ब्राउजिंग स्टॉप कर दी है, इस पर टैप करोगे तो आपका जो एड्रेस बार है वो फिर से शो होगा, या तो आप ब्राउज करते करते फिर से थोड़ा अप स्क्रॉल भी करोगे तो फिर से ये जो एड्रेस बार है वो शो हो जाएगा। तो आपको कोई भी URL कभी भी एंटर करना हो तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए यहाँ पे कन्वीनियंट रहेगा। एंड अगर आपको सब टैब्स चेकआउट करने हैं दैट कौन से आपके सफारी के अंदर जो टैब्स है वो एक्टिव है, तो कुछ इस तरह आप स्वाइप अप करोगे तो जितने भी आपके एक्टिव टैब्स होंगे वो आपको यहाँ पे शो होंगे। एंड एनिमेशंस भी काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे स्मूथ फील होंगे। एंड अगर आपको टैब्स के बीच में स्विच भी करना हो तो स्वाइप लेफ्ट या राइट करके आप इन टैब्स के बीच में स्विच भी कर सकते हो ईजिली। एंड अगर आपको एक न्यू टैब ओपन करना हो तो लास्ट टैब पे जाके बस आप स्वाइप राइट करोगे तो आपका जो न्यू टैब है सफारी में वो ओपन हो जाएगा। इसके अलावा गाइस किसी पेज को अगर आपको सफारी में रीलोड करना हो तो बस आप स्वाइप डाउन करोगे तो ऑटोमेटिकली ये पेज रीलोड हो जाएगा। एंड ये छोटा सा रीलोड का आइकॉन भी दिया हुआ है एप्पल ने, तो अगर आपको मैन्युअली किसी पेज को यहाँ पे इस आइकॉन पे क्लिक करके रीलोड करना हो तो भी आपके पास ये वाला ऑप्शन है। यहाँ पे ये टेक्स्ट वाले बटन को प्रेस करेंगे तो कुछ और ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। पहला ऑप्शन है जैसे कि मैंने आपको बताया टॉप एड्रेस बार पे फिर से स्विच करने का ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है प्राइवेसी रिपोर्ट, मतलब आपको स्पेसिफिक ट्रैकर्स की अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस ऑप्शन के अंदर आप लोगों को
को देखने मिल जाएगी। इसके अलावा गाइस इस स्पेसिफिक वेबसाइट के लिए अगर आपको कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स चेंज करनी है तो यहाँ पे आप वेबसाइट सेटिंग्स पे टैप करेंगे एंड यहाँ से जो चीज़ें इस स्पेसिफिक वेबसाइट के लिए आपको बाय डिफ़ॉल्ट सेट करनी है वो आप यहाँ से सेट कर पाओगे एंड ये एप्लीकेबल होगी सिर्फ इसी वेबसाइट के लिए। फॉर एन एग्जांपल डेस्कटॉप वेबसाइट अनेबल्ड होगा तो जब कभी मैं google.com पे विजिट करूँगा तो हमेशा मेरा जो ब्राउज़र है वो ऑटोमेटिकली डेस्कटॉप ब्राउज़र रिक्वेस्ट कर लेगा। अगर यूज़ रीडर मोड ऑटोमेटिकली अनेबल्ड होगा तो हमेशा सफारी का जो रीडर व्यू है इस स्पेसिफिक वेबसाइट के लिए अनेबल्ड ही रहेगा। इसके अलावा गाइस परमिशन सेटिंग्स यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल google.com मेरे कैमरे का परमिशन चाहता हो तो क्या करना है एग्जैक्टली, आस्क करवाना है या तो हमेशा डिनाई कर देना है या तो हमेशा अलाउड रखना है, तो वो सारी जो पर ऐप सेटिंग्स है यहाँ से आप लोग सेट कर सकते हो। एनीवेज गाइस डन पे टैप करते हैं एंड फिर से इस आइकॉन पे टैप करेंगे तो वेबसाइट सेटिंग्स के नीचे रिक्वेस्ट डेस्कटॉप वेबसाइट का ऑप्शन यहाँ पे आपको बाहर भी देखने मिलेगा। इसके अलावा हाइड टूल बार का जो ऑप्शन है वो नीचे का जो आपका टूल बार है उसको हाइड कर देगा एंड ये जो छोटा ए का आइकॉन है वो फॉन्ट साइज़ के लिए है। अगर आपको फॉन्ट साइज़ छोटी करनी है तो आप यहाँ से फॉन्ट साइज़ को छोटी कर सकते हो। अगर आपको फॉन्ट साइज़ को बड़ा करना है इसी स्पेसिफिक वेब पेज का तो आप फॉन्ट साइज़ को बड़ा भी कर सकते हो। ये जो एड्रेस बार है इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस भी आपको शो होंगे, जैसे कि कॉपी का ऑप्शन है, पेस्ट का ऑप्शन है, वॉइस सर्च, अगर आपको वॉइस कमांड से कुछ सर्च करवाना हो तो वो ऑप्शन भी आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। इसके अलावा गाइस यहाँ पे टैब ग्रुपिंग का भी आपको ऑप्शन देखने मिलेगा। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टैब्स को ग्रुप्स के अंदर ऑर्गेनाइज करना हो तो यहाँ से आप इजीली कर सकते हो। लेट्स से ये टैब को मुझे किसी ग्रुप में मूव करना है तो मूव टू टैब ग्रुप पे टैप करेंगे एंड एक न्यू टैब ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम देते हैं टेस्ट एंड देन मूव पे टैप करेंगे एंड देन यहाँ पे ये नया वाला जो टैब ग्रुप है मेरा क्रिएट हो चुका है। अभी स्टार्ट पेज पे जाके फिर से एक टैब को मूव करते हैं यहाँ पे टेस्टिंग के लिए, ताकि आपको पता चले किस तरह जो टैब्स है उनको आपको ग्रुप करना है। तो इस तरह गाइस आप टैब्स का ग्रुपिंग कर सकते हो एंड जितने ग्रुप्स आप लोग बनाना चाहते हो उतने ग्रुप्स आप लोग यहाँ से बना सकते हो। एंड यहीं पे प्राइवेट टैब का भी आपको ऑप्शन देखने मिलेगा। तो अगर आपको इनकॉग्निटो मोड में जाना है तो यहाँ पे टैप करके आप प्राइवेट ब्राउजिंग अनेबल कर सकते हो। एनीवेज आप apple.com के ऊपर चले जाते हैं एंड यहाँ पे कोई भी एक लिंक को ओपन करेंगे एंड इस लिंक को ओपन करने के बाद एक और लिंक को ओपन करेंगे एंड अगर मुझे पीछे जाना हो फिर से तो स्वाइप लेफ्ट करूंगा तो मैं ऑटोमेटिकली पीछे आ जाऊंगा। एंड इसके अलावा आपको यहाँ पे नीचे छोटे से आइकॉन्स भी देखने मिलेंगे अगर आपको फिर से प्रीवियस पेज पे जाना है या तो आपको फिर से आगे वाले पेज पे जाना है। एंड इस आइकॉन पे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो 2 प्रीवियस पेजेस मैंने अभी फिलहाल विजिट किए उसको भी आप डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। एंड देन ये बीच वाला जो आइकॉन है वो है शेयर का आइकॉन, इस पर टैप करेंगे तो सारे आपको जो शेयरिंग वाले ऑप्शन iOS 14 में देखने मिलते थे वो आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। एंड इस पर टैप करेंगे तो यहाँ से आप लोग सारे अपने जो फेवरेट्स वेबसाइट से जो आपने बुकमार्क करके रखी है उसको आप एक्सेस कर सकते हो। अपनी जो रीडिंग लिस्ट है उसको भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। हिस्ट्री वगैरह भी ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। ऑल्सो सफारी में पहले आपको अगर लेट से गूगल से या तो कहीं से भी मल्टीपल इमेजेस को डाउनलोड करना होता था तो आपको कुछ इस तरह लॉन्ग प्रेस करके ऐड टू फोटोज़ पर टैप करना होता था एंड फॉर एवरी सिंगल इमेज आपको सेम ही प्रोसेस रिपीट करना पड़ता था। लेकिन अब मैं इस इमेज को सिलेक्ट करके एंड देन दूसरे इमेजेस को मुझे अगर डाउनलोड करना है तो कुछ इस तरह मैं टैप करके इसको बस ड्रैग करके अगर मैं फोटो लाइब्रेरी के अंदर पेस्ट कर दूंगा तो सारे जो मेरे इमेजेस है वो डाउनलोड हो जाएंगे। तो अगर आपको मल्टीपल इमेजेस भी डाउनलोड करने हैं सफारी में तो काफ़ी ज़्यादा एप्पल ने आसान बना दिया है। ऑल्सो गाइस सफारी में और नेटिवली सारे ऐप्स में एप्पल ने ट्रांसलेशन का भी फीचर ऐड कर दिया है। आई मीन फॉर एन एग्जाम्पल सिस्टम वाइड कोई भी ऐप में आप कोई भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पे ट्रांसलेट पे प्रेस करोगे तो इस स्पेसिफिक टेक्स्ट को आपको जो भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना हो आप यहाँ से कर सकते हो। एंड ये जो फीचर है वो सिस्टम वाइड सारे एप्लीकेशंस के अंदर काम करता है। एनीवेज गाइस वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है तो इसको यहीं पे एंड करते हैं। लेकिन अगर iOS 15 को आपने इंस्टॉल कर लिया है तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प तो मिले। तो बस ये था गाइस आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप लोग चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करना।